हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं कादरी दर्स। दोस्तों, ऐसा लगता है कि अब तीसरा विश्व युद्ध होना तय है और इसको शुरू करने वाले व्लादिमीर पुतिन हो सकते हैं और उन्होंने इस चीज़ पर साइन भी कर दिया है। दोस्तों, रूस के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं सरगेई लावरोव, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया था कि जो फॉरेन मिनिस्टर हैं सरगेई लावरोव आंसर टू अ मीडिया क्वेश्चन रिगार्डिंग ऑथराइजेशन फॉर स्ट्राइकिंग डीप इनटू रशियन टेरिटरी विद लॉन्ग रेंज मिसाइल, क्योंकि रशिया के टेरिटरी में जो लॉन्ग रेंज मिसाइल से यूक्रेन ने जो हमला किया अभी कुछ दिन पहले, अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को इजाज़त दे दी गई थी बाइडेन की तरफ से कि आप रूस के टेरिटरी के अंदर लॉन्ग रेंज मिसाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि ATACMS जो मिसाइलें हैं उनका यूज़ अब यूक्रेन ने कर दिया है। यानी कि रूस के अंदर ये 6 मिसाइलें ATACMS यूक्रेन ने दाग दी और इसमें से रूस की तरफ से ये कहा गया है कि जो 6 मिसाइलों में से 5 मिसाइलें हमने मार गिराई हैं, इंटरसेप्ट कर ली हैं, उनका डिफेंस सिस्टम जो है, लेकिन एक मिसाइल रूस के टेरिटरी के अंदर जाकर गिरी है। अब इसमें परमाणु जो नीति है व्लादिमीर पुतिन की, उसमें उन्होंने चेंज करा है कि अगर हम पर हमला होता है, वो हमला चाहे नेटो की तरफ से हो या अमेरिका का कोई सहयोगी देश हो, चाहे उसके पास परमाणु हथियार हो या ना हो, चाहे वो छोटा देश हो, अगर वो नेटो के या वेस्टर्न कंट्री जो है या अमेरिका को अगर अपना हवाई क्षेत्र देता है तो वो भी उसी में शामिल होगा। ये व्लादिमीर पुतिन की जो परमाणु नीति थी उसमें उन्होंने चेंज किया है। अब ये लॉन्ग रेंज मिसाइल से हमला हो चुका है रूस पर। अब ये देखना ये है कि व्लादिमीर पुतिन अब क्या करते हैं, पलटवार अगर वो करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी परमाणु नीति बदल दी थी। अब इसमें उन्होंने साइन भी कर दी हैं। जब ये हमला होने के बाद उन्होंने ये अनुमति दे दी है, जो उनके परमाणु बम्बर हैं या परमाणु हमले का जो उनका नीति उन्होंने जो प्लान बनाया है। अब देखना यह है कि व्लादिमीर पुतिन क्या करते हैं। अगर उन्होंने परमाणु बम हमला किया तो ये समझो कि दुनिया अब परमाणु की चपेट में आ सकती है और इसमें सिर्फ बर्बादी के अलावा कुछ भी नहीं है। अब जो देखना है वो व्लादिमीर पुतिन की तरफ से देखना है कि रूस अब यूक्रेन की तरफ किस तरह का हमला करता है। और यही खबर रूस के टास एक न्यूज एजेंसी है, उसमें भी ये खबर छपी है, जिसमें लिखा है जेलेंस्की asserts intention to use long range ATACMS for strike on Russia। यानी कि जेलेंस्की ने ये जो मिसाइल है ATACMS इसको दाग दिया है और इसमें जो पूरी खबर छपी है इसमें लिखा है, ये 9 नवंबर की खबर है, जो कि टास न्यूज एजेंसी पे लिए लगभग 10:35 पे ये खबर इसमें आई है। इसमें लिखा है व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा, जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, कि यूक्रेनी सशस्त्र बल रूसी धरती पर हमले के लिए लंबी दूरी की ATACMS मिसाइलों का उपयोग करने के लिए तैयार है। अनावश्यक विवरण में जाए बिना यूक्रेन के पास लंबी दूरी की क्षमता है। इतने घरेलू स्तर पर लंबी दूरी के ड्रोन का उत्पादन किया है। हमारे पास अब लंबी दूरी की नेपच्यून है 1 से अधिक, और अब हमारे पास ATACMS है और हम उन सभी का उपयोग करेंगे। उन्होंने कीव में डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में रूस पर हमले के लिए ATACMS के संभावित उपयोग के बारे में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि इससे पहले रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि सोमवार रात से मंगलवार तक यूक्रेन ने रूस के सीमावर्ती ब्रांस्क क्षेत्र में, ब्रांस्क एक एरिया है रूस का, वहाँ 6 ATACMS मिसाइलों से हमला किया। उसमें से 5 को रूस के पैंटर और S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली जो डिफेंस सिस्टम है उसके द्वारा मार गया और एक क्षतिग्रस्त हो गई। मिसाइलें ब्रांस्क क्षेत्र में एक सैन्य सुविधा के परिसर में गिरी, जिससे आग लग गई और जिसे तुरंत बुझा दिया गया। मंत्रालय ने कहा कोई हताहत या क्षति नहीं हुई है। जो 6 मिसाइलें थीं जो यूक्रेन की तरफ से दागी गई हैं, जो लॉन्ग रेंज जो अमेरिका की दी हुई मिसाइलें थी, अब उनको हरी झंडी मिल गई है। और ये ATACMS ये बहुत ही ख़तरनाक मिसाइलें होती हैं, जिसमें से 5 तो ये रूस का दावा है कि 5 हमने उसको रोक लिया था, पैंटर और S-400 जो डिफेंस सिस्टम उससे, लेकिन एक मिसाइल उसके सैन्य परिसर में जाकर गिरी है। अब देखना यह है कि रूस पलटवार
कैसे करता है, क्योंकि उसने जो अभी व्लादिमीर पुतिन ने अपना जो नीति बनाई है परमाणु अटैक की और परमाणु से, क्योंकि रूस ये मानता है कि अगर यूक्रेन को जो हथियार देगा या हवाई क्षेत्र से हमला करेगा किसी भी तरह का, अगर वो वेस्ट या नेटो या अमेरिका की तरफ से अगर किसी भी तरह की मदद मिलती है छोटी या बड़ी, तो वो भी उसमें शरीक होगा और उसको भी इसका अंजाम भुगतना होगा। अब देखना यह है कि रूस की तरफ से यूक्रेन पर या वेस्टर्न कंट्री पर क्या इसका असर पड़ता है। क्या ये अब जो लड़ाई है वो यूक्रेन वर्सेस, अभी तक रसिया थी लेकिन अब ये रसिया वर्सेस नेटो, अमेरिका या वेस्टर्न की तरफ जाती हुई दिख रही है। अब देखना है कि ये व्लादिमीर पुतिन अब क्या करते हैं। स्क्रीनशॉट में जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये ना ही लेबनान की है ना ही गाजा की है, ये इजराइल के राजधानी तेल अवीव की बिल्डिंग है, जो अभी हिजबुल्लाह ने रॉकेट से हमला किया था और बहुत ही ख़तरनाक हमला था। उसमें ये द टाइम्स ऑफ इसराइल की जो न्यूज एजेंसी है उसमें ये खबर छपेगा, 5 बाउंडेड बाय हिजबुल्लाह रॉकेट बैरक्स ऑन इसराइल एज यूएस एनवॉय अराइव्स इन लेबनान। यानी कि यूएस के अमेरिका के जो एनवॉय सीज़ फायर के लिए लेबनान में पहुंचे थे, वैसे ही हिजबुल्लाह की तरफ से जो रॉकेट अटैक हुआ था उसमें 5 लोग घायल हुए हैं। ये तेल अवीव पे अटैक हुआ था और इसमें ये भी बताया गया है कि इसमें एक औरत मारी गई है और 5 लोग घायल हुए हैं। अब ये इजराइल जो है वो अपने जो नुकसान होता है या जिनको जो जान जाती है या जानी या जो माल से नुकसान होता है वो छुपाता है, वो पूरी तरह बताता नहीं है। इसने ये सिर्फ इतना बताया है कि 5 लोग घायल हुए हैं, लेकिन वहीं अल-मयादीन की जो खबर है उसमें उन्होंने बताया कि हिजबुल्लाह का जो रॉकेट अटैक हुआ था उसमें कई लोग घायल हुए हैं। अब आगे जो इसमें अपडेट आएगा वो आपको बता दिया जाएगा। फ़िलहाल ये इजराइल की तरफ से 5 लोग बताए गए जो कि घायल है और एक औरत वो मारी गई है। द टाइम्स ऑफ इसराइल की ये दूसरी जगह खबर छपी है, इसमें लिखा हुआ है कि वुमेन किल्ड इन हिजबुल्लाह अटैक ऑन नॉर्थ, 5 हर्ट बाई मिसाइल फ्रेगमेंट्स नियर तेल अवीव। तेल अवीव के पास में जो हमला हुआ था हिजबुल्लाह का उसमें 5 लोग घायल हुए हैं, यानी कि हर्ट हुए हैं जो मिसाइल से और ड्रोन से हमला हुआ था उसमें, और एक वुमेन मारी गई यानी कि एक यहूदी औरत मारी गई और ये तेल अवीव के पास हमला हुआ है। एक तरफ अमेरिका इजराइल को भर भर के हथियार दे रहा है और वहीं दूसरी तरफ अपना एनवॉय भी भेज रहा है सीज़ फायर के लिए। इसका ये अमेरिका का दोगलापन देखिए। ये द टाइम्स ऑफ इसराइल की खबर है, इसमें ये खबर छपी है, लेबनीज ऑफिशियल सेज हिजबुल्लाह एग्री टू यूएस सीज़ फायर प्रपोजल विद कमेंट्स। यानी कि जो लेबनान के जो अधिकारी हैं उन्होंने कहा है कि हिजबुल्लाह एग्री हो गया यानी कि मान गया है यूएस सीज़ फायर, जो अमेरिका का सीज़ फायर का प्रपोज़ल है उसको मान गया है। अब इसमें ये इजराइल ने छापा है, लेकिन अल-मयादीन की जो खबर है जो लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह की तरफ से खबर आई उसमें ये आ रही है कि इजराइल ये चाहता है कि जो सीज़ फायर हो तो उसमें ये शर्तें होना चाहिए कि आईडीएफ जो इजराइल की सेना है वो कभी भी लेबनान के अंदर जा सकती है, उसका हवाई क्षेत्र ये आईडीएफ उसका इस्तेमाल कभी भी कर सकती है और हिजबुल्लाह को डी आर्म यानी कि उसके हथियार और जो भी हिजबुल्लाह जो लेबनान के बॉर्डर पे है वो उसको पीछे हटना पड़ेगा और लेबनान की जो आर्मी है वो बॉर्डर पे इजराइल और लेबनान के बॉर्डर पे आएगी। तो ये हिजबुल्लाह को तो इन्होंने बता दिया कि वो सीज़ फायर के लिए मान गया, लेकिन हिजबुल्लाह इस शर्त पर कभी भी राज़ी नहीं होगा क्योंकि वो अपनी शर्तें ही रखेगा, ऐसा माना जा रहा है। ये अल-मयादीन की खबर है, इसमें जो खबर छपी है, हिजबुल्लाह डाउन इजरायली हरमेस 450 यानी 440 ड्रोन एंड रॉकेट हिट किल्स आईओएफ सोल्जर्स। हिजबुल्लाह ने इजराइल का जो करोड़ों रुपए का हरमेस 450 ड्रोन था उसको मार गिराया है और इसी के साथ साथ रॉकेट से जो हमला किया था उसमें एक आईओएफ यानी इजरायली सेना का जो एक जवान था वो मारा गया है। ये भी अल-मयादीन की खबर है, ये खबर यमन की तरफ से है। ये इस खबर में छपा है कि यमन अनाउंसेस मिसाइल स्ट्राइक ऑन रेड सी शिप, यानी कि यमन के जो हूती लड़ाके हैं वो मिसाइल स्ट्राइक करते रहेंगे रेड सी में। जो भी शिप इजराइल की या इजराइल के लिए कुछ भी लेके जाएगी हथियार या इजराइल के लिए कुछ भी सामान लेके जाएगी तो यमन उस पर मिसाइल स्ट्राइक करते रहेंगे।
इस रिपोर्ट की आखिरी खबर है। ये अलमैदीन ने भी छापा है कि रसिया इंटरसेप्ट 5 ATACMS लॉन्च्ड बाय यूक्रेन आफ्टर बाइडन अप्रूवल, यानी कि बाइडन जो अप्रूवल दिया था और उसके जो रूस और यूक्रेन की लड़ाई उसको 1000 दिन हो गए, तो 1000वें दिन यूक्रेन की तरफ से वो 6 ATACMS मिसाइल लाई गई जो कि बाइडन ने अप्रूव दिया था, और अप्रूव देने के बाद यूक्रेन ने रूस की तरफ दाग दी थी, जिसमें से 5 जो ATACMS मिसाइल थी वो रोक ली हैं और एक जाके रूस के अंदर हिट हुई है। दोस्तों ये अपडेट कैसी लगी आपको, आप कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों दुआ करते रहिए, चाहे वो रूस यूक्रेन की लड़ाई हो, चाहे इजराइल गाजा हमास लेबनान हिजबुल्लाह कहीं की लड़ाई हो, जल्द से जल्द सीज़फायर हो जाए और सभी लोग चैन से और अमन से रहने लगें। आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों अपने दोस्तों का ख्याल रखिए। दोस्तों जो भी कुछ अपडेट आएगा वो हम आपको बता देंगे। तो अब मिलते हैं दोस्तों अगली रिपोर्ट में।